सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट चार धाम यात्रा। अब जैसे कि आपको पता है कि इस मंथ बद्रीनाथ केदारनाथ बेसिकली केदारनाथ जी के कपाट खुले हुए हैं, तो अब जो ट्रैफिक है, जो भीड़ है रोड पे, वो कुछ देखने लायक ही बनती है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको दिखाया है कि किस तरीके का ट्रैफिक आजकल देखने के लिए मिल रहा है। सो अभी यहाँ पे ओवरव्यू ले सकते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य सामने दिख रहा है। सो ये है नेशनल हाईवे 7 और या फिर आप कहें नेशनल हाईवे 58 प्रीवियसली। और इस पे अब जो आजकल जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे पीक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो केंद्र बना हुआ है उत्तराखंड। और आजकल उत्तराखंड में सभी चारों धामों की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने के लिए मिलेगा। सो अभी तक जो भी आप इलाका सामने देख रहे हैं ये है देवप्रयाग का, और देवप्रयाग से पहले शिव जी की मूर्ति के आसपास का इलाका है। और इस टाइम पे यहाँ पे रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, शानदार तरीके की, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगता रहता था। और एक बात तो है भाई, वो ये बात है कि जैसे ये ऑल वेदर रोड का जो काम है ये अपने कंप्लीशन पे पहुँचा हुआ है ना, अपने समाप्ति पे पहुँचा हुआ है, तो अब जो फ्री फ्लो है किसका ट्रैफिक का बहुत बढ़िया हो चुका है। और आपको कुछ ऐसा कुछ इश्यू नहीं मिलेगा कि कहीं पे ज़्यादा लंबा चौड़ा जाम लग रहा हो। हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा रैश ड्राइविंग वगैरह का केस है तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ से गाड़ी चला रहे हैं लोग। और एक बात मैंने और देखी है, कोई भी लोग ऑफेंड मत होना मेरी इस बात से, कि यहाँ पे ना जितने सारे ड्राइवर्स हैं जो नीचे के जो प्लेन्स में हैं ड्राइवर्स, मैं आपको हिमाचल या फिर उत्तराखंड या फिर JNK का भी काफ़ी इलाका पहाड़ी है, तो मैं वहाँ के ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सीधे प्लेन्स के ड्राइवर्स की बात। आप लोग प्लीज़ ऑफेंड मत होना, लेकिन मैं आपको सीधे सिंपल एक बात बताता हूँ कि यहाँ की कर्व्ड वाली रोडों पे, ऐसी कर्व रोडों पे उनको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, साफ सीधी बात है। क्योंकि कभी भी किसी भी दूसरी लेन में घुस जा रहे हैं, कभी किसी कहीं पे ऐसी जगह पे ओवरटेक कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी ओवरटेक करने का सीन नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। सो अभी पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में, और अब आपको असली एक जगह ऐसी दिखाऊंगा जहां पे कि हमेशा से ही भीड़ लगती रहती है। और जब यात्रा का सीज़न होता है चरम पे, तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वो है आपका संगम का व्यू पॉइंट, जो जो यहाँ से साइट सीइंग होती है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग रुकते हैं इधर पे। और आजकल आपको पता है कि जितने सारे टूरिस्ट हैं वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ऊपर का पहाड़ों का कोई भी नज़ारा वो लेने के लिए छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही है। और ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट से आपके देवप्रयाग से सतपुली और पौड़ी के लिए भी रोड जाती है। और अभी हम उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे कि मैं बात कर रहा था। यहाँ पे ट्रैफिक देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे आजकल चल रहा होगा।
सो देवप्रयाग क्रॉस कर चुके हैं और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल की तरफ। और जो सामने आपको रोड जाती हुई दिखाई दे रही है, साइन बोर्ड लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है आपका जगजा वाले रोड, जिसके थ्रू ट्रैफिक डाइवर्ट होके फिर नरेंद्र नगर वाले और टिहरी वाले रोड पे मिल जाती है, टिहरी वाले हाईवे पे मिल जाता है, जो डायरेक्टली आपको श्रीनगर से एक बाईपास रूट प्रोवाइड कर देगा। सो दोस्तों, ये है वो जगह जिसके लिए बहुत सारी मशक्क़तें वगैरह हुई, जितने सारी कंस्ट्रक्शन की टीम्स हैं, जितने सारे वर्कर्स हैं, और वो ये जगह है आपका देवप्रयाग का हेयरपिन बैंड। अब कम्प्लीटली बन चुका है, कोई भी समस्या अब इस पर बाकी नहीं है और अच्छा खासा ये कंस्ट्रक्शन का ही नमूना है। तो बाकी आप खुद ही देख सकते हैं, बस बीच में जो मार्किंग है वो नहीं हो रखी हैं, तो थोड़ा सा वो है थोड़ा इश्यू, और कुछ इस तरीके से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा बन गया है अब यहाँ पे कोई भी इशू नहीं रहेगा। अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाली बारिश के टाइम पे, जब मानसून का पीक मानसून होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह ना हो। एक्चुअली होते तो हैं लैंडस्लाइड, क्योंकि नई नई कटी हुई रोड है, तो इसलिए जो पहाड़ है ऊपर का कटिंग वाला, तो वो इतना स्टेबल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट होप कि ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई इशू ना हो। तो यहाँ से साइन बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, श्रीनगर रुद्रप्रयाग और बाकी आगे जितनी सारी जगह जाने के लिए। और अब बिल्कुल कम्प्लीटली निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। इसके बाद कोई भी डाइवर्जन वाला रूट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको सीधे सीधे मलेथा पे, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर्स के करीब पड़ेगा, एक्चुअली 25 के करीब पड़ेगा। और वही मैंने जो आपको वो ऑप्शनल रूट बताया था ना, उसी का रूट वहाँ पे मिलता है, टिहरी नरेंद्र नगर वाले रोड का, जो कि ऋषिकेश पे जाके मिलता है। तो अब जैसे कुछ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है उस मामले में, कि ड्राइवरी किस तरीके से करते हैं लोग, बाहर के लोग, क्योंकि उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है पहाड़ की रोडों का, तो इस वजह से हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि जो ये लाइन जहाँ पे ब्रेक हो रखी है, बीच में जो लाइन्स है ना, ये जहाँ पे ब्रेक हो रखे हैं, सिर्फ वहीं पे ओवरटेकिंग जोन है, और जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो वाला बिल्कुल नो ओवरटेक वाला जोन कहा जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि ये सब जो डिज़ाइन होती है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिज़ाइन होती हैं स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जितनी आपकी व्हीकल की स्पीड होगी, तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के जितनी आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल होती है, तो उसके हिसाब से इनको डिज़ाइन करा जाता है। और अगर आप उससे ज़्यादा आप कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं और कहीं पे ऐसी जगह पे ओवरटेक करते हैं जहाँ पे ये लाइंस ब्रेक ना हो कम्प्लीटली, और बीच में जो पट्टी वाली है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो पट्टी वाली लाइन पे आपको ओवरटेक करना है, और अगर पट्टी नहीं है, बिल्कुल सीधी है, तो वहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। ये रूल्स बहुत कड़े होते हैं। सो इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे लचमोली में जो ब्रिज का काम चल रहा था वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, और उम्मीद क्या पूरा शेप लेते हुए दिख रहा है। और अब मुझे यहाँ की एक और नई बात पता चली है, ये टनल, क्योंकि उस टाइम पे कुछ टाइम पहले खुदना स्टार्ट नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये वाली जो टनल है ना, ये आप देख रहे हैं, वेंट देख रहे हैं, तो ये टनल यहाँ पे क्रिएट करी जा रही है, और ये टनल आपके वहाँ पे मिलेगी, जो मैंने आपको देवप्रयाग वाली 14.7 किलोमीटर की लंबी टनल के बारे में बताया था, वहाँ से और यहाँ पे जाके मिलेगी। लगा लो इतनी लंबी टनल है भाई साहब, 14.7 किलोमीटर लंबी टनल है, तो उसको बनाते हुए टाइम भी बहुत लगने वाला है। और यहाँ से इस ब्रिज के थ्रू ये उस वाली साइड पे जाके टच होगा, और वहाँ पे भी टनल का थोड़ा सा पोर्शन आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो आगे टनल है ना, ये खुलेगी सीधे के सीधे आपके मलेथा रेलवे स्टेशन पे, और मलेथा रेलवे स्टेशन के बाद पड़ेगा वो सीधे श्रीनगर गढ़वाल के रेलवे स्टेशन पे। तो इसी पुल का, जो अभी ये पुल चल रहा है लचमोली के पास, इसके मैंने एक छोटा सा दूसरा व्यू भी लिया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आपके लिए वो भी है, आप उसे देखो। पहले तो आजकल रोड क्रॉस करने में बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही हैं। सो ये देखो, ये वाला पुल जो ये आगे बढ़ रहा है ना, इसमें 2 पियर्स जो हैं लगे हुए हैं पहले से ही, और इसको काफ़ी तेज़ गति से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे जाते हुए, जब हम घर वगैरह जाते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ वगैरह जाते हैं। सो इट लुक्स गुड, और ऐसे ही काम होना चाहिए, ऐसी प्रगति वाला काम होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले पूरे डेज़ में जितने भी हैं ना, पूरे अपने सालों में,
तो वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके, अच्छे तरीके से उसका फ्लो हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरी वाली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।